प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित प्रश्न। तो मान के चलिए यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। 670 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी और बाकी के क्वेश्चन जो रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सीरीज़ बहुत ही बड़ी है तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ 360 पेज की डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए क्लिक करेंगे। एसके स्टडी एकेडमी ऐप खुलेगा प्ले स्टोर पर, इंस्टॉल करने के बाद नोट्स वाले फोल्डर से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। 671वां प्रश्न आता है अपना कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है दोस्तों वो मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो अनैच्छिक कार्य जो आपके बिना इच्छा के काम जो होते हैं उनको नियंत्रित करता है, जिसका काम है मेडुला ऑब्लोंगेटा ये कार्य करता है। 672 नंबर का प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, ताप नियंत्रण एवं वसा तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर नियंत्रण करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है इसका राइट आंसर होगा। हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रित करता है किस चीज़ को? भूख को नियंत्रित करता है, प्यास को, ताप नियंत्रण को और वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रियाएं जो होती है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। 673 नंबर का प्रश्न है अपना कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं दोस्तों। उत्सर्जी अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो नाम आता है वृक्क, फेफड़े, यकृत और त्वचा जो है वो उत्सर्जी अंगों के अंग हैं। ठीक है, वृक्क है, फेफड़े है, यकृत है और त्वचा जो है वो उत्सर्जी अंग के भाग आते हैं। 674 नंबर का प्रश्न है अपना कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वयन एवं नियंत्रण करता है। तो मेरुरज्जु जो है इसका राइट आंसर होगा। मेरुरज्जु याद रखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ऐसा भाग जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, समन्वयन करता है, तो मेरुरज्जु जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मुझे अवगत कराएं कि रक्त जो बनता है दोस्तों, रक्त जो बनता है वह किस जगह से बनता है, ये ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, यह क्वेश्चन जो है वो आप पर छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर प्रश्न है अपना 675 नंबर का कि अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। अंतःस्रावी जो क्रियाएं होती है उनमें अंतःस्रावी जो विज्ञान का पूरा डेटा जिन्होंने दिया है, जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? तो थॉमस एडिसन का नाम आता है। ठीक है, 676 नंबर का प्रश्न है कि तेलीय ग्रंथियों व श्वेत ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथियाँ जो है उनका स्त्रवण करती है। तो सीबम एवं पसीने का जो स्त्रवण है वो करती है श्वेत ग्रंथियाँ। ठीक है, आपको पता है श्वेत ग्रंथियाँ तो पसीने की करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि जो है वह पैराथायरॉयड ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथियां हैं दोस्तों। 678 नंबर का प्रश्न है लार ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथियों के प्रकार हैं। ठीक है, लार ग्रंथि है, लेक्राइमल ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि जो है ये प्रकार है बहिस्रावी ग्रंथियों के। ठीक है, चलिए 678 प्रश्न कंप्लीट किया। इससे और भी प्रश्न जो रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। 679 नंबर का प्रश्न आता है अपना। प्रश्न क्या कह रहा है कि 679 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार की ग्रंथियां मानव शरीर में बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। 680 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को कम करता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को कम करता है। 681 नंबर का प्रश्न है अपना कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है दोस्तों? तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो रक्त में शर्करा के स्तर को जो है वो बढ़ाता है। 682 नंबर का प्रश्न है कि मस्तिष्क के किस भाग को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मस्तिष्क अर्थात माथे की ऐसा कौन सा जो भाग है उसे हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है इसके अंतर्गत आती है।